तो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है राखी ऑफिशियल 5155 में। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड आज देखो काम नहीं हो रहा हुआ है, इतना सोनाड़ भग रहा है मेरे घर में। देखो डलो है, मतलब पूरा सोनाड़ कर दो मेरे घर। कहे हमारा यू काम नहीं है, समझ लो कि एक तरह को वो इतनो काम देखो कबाड़ा मेरे घर में डलो है। फ्रेंड अब और लगे हैं यहाँ 15-20 दिन, तब यू कहूँ है भैया काम। और काम हो गया है बंद अभी फिलहाल 1-2 दिन के लिए। अभी ये वाला जो रूम है मेरा, ये मेरा जो सबसे अच्छा रूम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें अभी काम चल रहा है। तो अभी मतलब हुआ नहीं है, बस प्लास्टर हुआ है। अभी इसमें बहुत काम है, तो अभी होगा। तो इस वीडियो में करते हैं आप लोगों से बात, क्योंकि मेरा वीडियो कल नहीं आया। और तो इसी वीडियो में वो भी बात करेंगे और कुछ जानकारी भी देंगे जो लोग ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो बने रहना मेरे वीडियो में। ऊपर पहुँच के बात करते हैं, क्योंकि आज है बारिश वाला मौसम। यहाँ पे मेरे सूख रही हैं देवल वेल। देखो हमारे जो भर लेना बारिश वारिश होने लगी तो और दिक्कत हो जाए, भीग गई हैं। हमारा मिर्ची उर्ची मसाला साला सब सूखा डरो। बैठा है कहाँ फ्रेंड, किधर बैठे हैं? इधर बैठे हैं। कहीं हमारे वाइट कपड़ा है सबरे मैले हो जाए जीना पे, मैंने बैठ के बात कर रही हैं। तो फ्रेंड देख ले आयुष की वीडियो। तुमने पता क्या कही होगी कि मतलब हम नहीं आएंगे, तुमने गलत शब्द करे हैं, गलत शब्द यूज करे हैं हमारे बारे में। गंदी सोच, मतलब गंदी सोच हमारे बारे में कही है तुमने। बताओ कहूँगा तुमने कहूँ जिंदगी में कोई के बारे में एक शब्द गंदो नहीं बोले। बिल्कुल नहीं करो यह बात है, बिल्कुल सहमत है। आयुष ऐसा लड़का है नहीं है। गंदे मतलब शब्द यूज करेंगे। अब जैसे उनको देवर बता रहेंगे वैसे भी उनका गुण गाए रहेंगी। कहीं हमारे पहले भी ने अपनों नहीं देखो है कि का भाव का नहीं भाव। बहुत मुझे दर्द होता है जब हाथ से पकड़ लें। तो बस पहले नहीं भी बता रही थी कि का हमने गलती करी, लेकिन अब भी 50 आरोप लगाए रही हैं। कम से कम 50 आरोप। गाइस आप लोग विश्वास करो और चाहे ना करो, या पूरी एक लिखी लिखाई बनी बनाई साजिश थी, पूरी साजिश, कोई भरोसा नहीं करी जाए। और गाइस हम अपने जगह बिल्कुल सही हैंगे। तो हम जहाँ तक मुझे बनी है बाजगा तक हम देंगे अपनों पूरो पूरो न्याय देंगे अपने आप का। आज मेरे संगे भाव चलो, बिल्कुल सही बात है। कल का आज का मतलब कल कला को और कोई संगे भाव तो बिल्कुल सही बात तो मान लो मेरी जगह और कोई हो तो हमने इतनी बर्दाश्त करी, वो हम जाना देंगे कि हमने कितनी बर्दाश्त करिएगी। हम तक पूछो आप लोग को मैसेज यदि मतलब हमें दिखाएंगे तो 4 बजे पार्टी होगी। अब हमने कहा तो बोल के भेजो, वो देखो देखो आप लोग। भाभी हमें घर राधो दीदी नहीं है, हमारे पास टाइम हो नहीं है। अगर टाइम मिले तो जरूर आएंगे, ना तो फिर कोई बात नहीं। सुन ली अब हमने उनने फिर कहा कही बहुत से लोग गलती मेरी बता रहे हैं। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनकर आप लोग सब लोग कंफर्म हो जाइए। टाइम निकाल लो, आ जाओ। रजत आ रहा है, उसके साथ आ जाना दोनों लोग। सही तरह बहुत काम है वो, अगर देखो टाइम मेरे को तो जरूर आएंगे। ठीक बढ़िया पार्टी होगी, आ जाओ। अब जाने तो बढ़िया हो कि हमारा संगीत तो बढ़िया हो जाइए। फिर उनने बाद फोन करो तो देखो इंस्टाग्राम पे है 5 मिनट बाद वही उनने अपने मतलब छोले वोले उबाल नहीं थी, वो दिखाओ। कहीं जा बेटी जन्मदिन है, फिर उन्हें भाई हैप्पी बर्थडे बोलो, जो सब बोलो। फिर उन्हें फोन करो, फोन पे बात है वही 2 दिन। उनने कही आ जाओ बढ़िया पार्टी है, और मतलब कि देख लो छोले बन गए, मठा के आलू बन गए हैंगे, आए जाओ। अगर ना आए बड़े हमने की भाभी टाइम नहीं है कि बड़े घमंडी हो गए होगी। फोन पे बातें वही थी। तुमने आज तक कहूँ कोई को बोलो। तो फ्रेंड यही हम थोड़ी सी बात करें कई वजह से कि यह चीज़ तो गलत है कि आयुष ने अगर कुछ बोलो है तो वो चीज़ सामने ही बोल देना चाहिए थी भाभी की। यहाँ पे भाभी की गलती हम नहीं बता रहे हैं और ना ही हम यह कह रहे हैं कि भाभी ने कोई गलत करो है। हम सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि अगर भाभी के पता थी कि मेरे देवर ऐसे हैं तो भाभी को मतलब इस तरीके से अगर कोई चीज़ हो गई थी आयुष से, अगर कोई गलती भई थी तो तुम्हें यह चीज़ आयुष के तुरंत बताए देने थी कि लल्ला ऐसे नहीं ऐसो, तो वो मतलब अपनों तो मतलब ज़्यादा वो नहीं करते। तो फ्रेंड हम यही चाहते हैं कि अगर आज आयुष के साथ भाऊ है या मतलब काऊ के संग ऐसो हुए, मतलब कि अगर किन्हों ने करवा हुए, पहली बात तो इतना हमें भरोसा है कि भाभी ने ऐसो नहीं करवा हुई है। क्या वजह से
कि सोशल मीडिया पे भाभी को रहने है, सोशल मीडिया पे हमू को रहने है, सोशल मीडिया पे आयुषू को रहने है। तो फ्रेंड हम लोग मिलकर यानी से चाहते हैं कि हम लोगों के मतलब कोई बात हो, लेकिन अगर यहाँ में कोई गेम खेलू रहू है, मान के चलो कि जैसा कि भाभी ने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे घर वाले से कोई मतलब नहीं है और जूबू मतलब उन्होंने अपनी बात रखी गई है। और जब उनने आज नहीं बताई थी, जब बहुत पहले बात बताई थी, अभी तब कोई आयुष के भी जानती हूँ, तब उनने जब बात कही थी कि मेरे घर वाले बहुत बेकार हैं जूबू। तो सकत फ्रेंड के उनने मतलब साजिश करी हुए, तो मतलब साजिश करी हुए कि ऐसे मैं मौका निकाल लिया कि हमारे भाभी मतलब नहीं रखती हैं, तो ऐसो हो सकता है। तो देखो गलत फहमी हो सकता है, लेकिन अगर कोई संग गलत भाव है तो वो आदमी कुछ भी कह सकता है। या चीज़ आप समझ रहे हो। अगर अब कोई हमें मारा है कि तो हम तो देखो यही चीज़ कहें कि तुमने हमें बुलाया हुआ है और तुमने ही मेरे संग गलत करवा हुआ है। तो आयुष को कहे वो कहीं ना कहीं सही है कि देखो ऐसो नहीं है, ऐसो हमारे संग, क्योंकि आदमी फिर वो चीज़ें याद करता है जो वहाँ के संग पहले होता है कि का हमारे संग बात है, वहीं का नहीं, वही तो आदमी वहीं पे दिमाग लगाता है। तो मेरा मतलब जो ये है कि या मतलब यहाँ में कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन का करवाए रहो, कहाँ तक का साजिश हो रही है, कोई पता नहीं है। हाँ फ्रेंड, एक बात हम जरूर कहें कि साजिश तो होता है, हमेशा साजिश हो। जैसा कि राधा को चैनल लगाऊ है तो राधा दीदी को जो चैनल लगाऊ है तो बाकी मतलब जो वो है कुछ जानकारी बाकी खुल के आई है कि चैनल किन्ने उड़वा हुआ। तो अब चैनल हमारा उड़वे कुछ वो चल रहा है कि मेरे चैनल उड़े है। तो हमू ने जा चीज़ सोच रही है कि जौन ना मेरे चैनल और हमें मरवाए बिना धमकी मिल रही है, मेरे पे कॉल आई है और भाई कि कुछ हम में लगे हैंगे। मेरे पास नंबर आओ है वो, और वो नंबर मेरे पास है, नंबर नहीं लगा हुआ है, ना लगाई हैं हम। कह के मारा कि जो लोग मुझे धमकी दे रहे थे, वीडियो में बोली गई है कि उसके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है ना हम वो करते। तो सब चीज़ें हमने अपनी वीडियो रख ली है कि फ्रेंड कह के मारा कि हम के साथ कुछ भी हो सकता है। कह वैसे सब लोग अपना मतलब निकाल रहे हो। राधा को चैनल कोई डिलीट नहीं हुआ तो डिलीट करवाओ हुआ तो, और किन्ना करवाओ हुआ तो वो सब चीज़ खुल कर सामने आ गई है। और हमें यहाँ किसी से लड़ाई नहीं करनी सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें भी काम करना है और सामने वालों को भी करना है। तो हम अपनी जो भी बात होंगे भाई, जो भी बात होगी हम अपनी आपस में बात कर लेंगे, पर हमें यहाँ किसी से ना ही कुछ कहना है ना ही सुनना है। और रही बात मेरी वीडियो बनाने की, जो मेरे पास कमेंट आए थे कि तुमने कैसे कह दिया रचना भाभी सही हैं जे वो, तो भैया हम रचना भाभी सही आके हमारा बताया दो कि कोई अपने घर में नहीं सोचता कि कोई मेरे घर आए और मेरी बेइज्जती हो। तो आप लोग ना बात को बढ़ाओ ना। देखो आयुष के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसने भी किया है उनके देवर ने या किसी ने बहुत गलत किया है और इसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। और रही बात गलत सही कि आयुष की गलती है, ये मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा यही बोला कि आयुष ऐसा नहीं कह सकता। अगर उसने कहा भी होगा तो आपको कुछ तो प्रूफ होगा कि उसने क्या कहा है। तो इसलिए ना ही हम यहाँ पे आयुष की गलती निकाल रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे रचना भाभी गलती निकाल रही हैं। और रही बात रचना भाभी की, तो उनसे हमारी इतनी कोई बात भी नहीं हुई कि हमने गलत ठहराए दें। और आयुष के हम अच्छी तरीक़े से जाना था, तो हम इस मतलब आयुष की और हमारी अच्छी तरीक़े से बात भी हुई है और मेरे साथ वीडियो भी बनाई और मेरे घर भी आए। तो हमें जहाँ तक लड़का कैसो है वह लड़का के गलत चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो बताओ जा रहे हो जा चीज़ हो नहीं सकता जा हम फिर हम कहें, लेकिन हम जा चीज़ फिर हम कह रहे हैं कि रचना भाभी कोई गलती है। कह हमारा कोई आदमी नेक अगर फंक्शन करा तो 10-15 हज़ार रुपया खर्च हो, में टाइम नहीं लगाता है। तो कोई अपने घर बुलवाए का ये सब का काम नहीं हुई नहीं करी है। तो फ्रेंड इतनी हम कहो चाह रहे थे, लेकिन साजिश तो बहुत बड़ी है। या तो हमें खुद पता है कि साजिश का चली जा रही है, लेकिन वो साजिश कभी इनकी सफल नहीं हो पाई, चाहे जे कछू कर लें, चाहे कछू कर लें। अगर इनके पास प्रूफ है तो दूसरे के पास भी प्रूफ है, अगर इनके पास कुछ है तो सबके पास है। तो इसलिए यहाँ हम ना किसी से कुछ कहने आए हैं, बस हम हमारे जो कमेंट आए बस उसी का हमने रिप्लाई दिया है कि आयुष को न्याय मिलना चाहिए। और जो रचना भाभी बदनाम किया जा रहा है वो मत करो। अगर रचना भाभी गलती होगी वो भी सामने आ जाएगी कि रचना भाभी ने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। तो हम इतना ही बोलेंगे। और रचना भाभी का हम आपको वीडियो थोड़ा सा दिखाते हैं कि जो उन्होंने बोला है, क्योंकि उनका भी दिखा दें ना, उनको ये लगे कि तुमने एक तरफा बात कर दिया। मैं एक तरफा बात करने नहीं आई हूँ। अगर गलती बस मुझे ये बुरा लगा कि आयुष को गलत चीज़ में फंसाया गया। गलत वो बोलता नहीं है और ना ही वो इस किस्म का लगा है। तो हम तुम्हें रचना भाभी का थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं। राधा के साथ में क्यों नहीं हुआ है, उसको साथ क्यों नहीं दे रही हो। रचना भाभी है फ्रेंड, तो देख लो। हमें एक चीज जा बताओ कि जब हम उनको साथ दे रहे हैं तो राधा जैसी चीज बता नहीं सक रही है कि मतलब तुम हमारे संग दे रही हो। आयुष जैसी चीज का नहीं आयुष ने बोली कि हाँ भाभी हमारे संग हैं, हमें थोड़ी सी तो तसल्ली हुई जाती है कि हम तो अपने घर वाले के खिलाफ हो ही चुके हैं। ठीक है, घर वाले को हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करो शुरुआत से लेके। हम रचना भाजी से यही कहो चाह रही हैं कि आयुष और राधा जो भी मतलब राधा दीदी अब कर रही हैं,
देखो किसी को इतनी चोट लगेगी तो भाभी ये चीज़ का तुम बुरा मत मानो कि आयुष हमारी बात नहीं कह रही है। जब आदमी को तो इतना मारा पीटा गया है तो बंदा कुछ भी बोलेगा, जब गुस्सा आती है तो कुछ भी निकल जाता है। ये नहीं होता है कि हम आपके लिए सपोर्ट में बोलें। देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर गए और तुम्हारे घर से मैटर शुरू हुआ तो भाभी ये तो जायज़ सी बात है कि वो इतनी जल्दी आपको अच्छा कैसे बोल देंगे। उनको अभी ये लग रहा है कि तुमने करवाया है। देखो तसल्ली करो, सब चीज़ें सामने आएगी। इतना कोई, मैं अच्छे से जानती हूँ राधा को और आयुष को भी, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें बिना वजह फंसाएंगे और बिना वजह कुछ बोलेंगे। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, गुस्सा में कुछ भी बोल दिया है, जो भी बोला और राधा दीदी ने, आयुष ने, क्योंकि उसको इतना मारा गया, उसकी पीठ देखो भाभी तुम्हें। और मुझे पता है भाभी को भी बहुत बुरा लगा है कि आयुष को इतना मारा गया। कई बार देखो भाभी, अब कोई हो अगर या जगह पे तुम्हारा लड़का हो तो और इतना मारो जातो तो तुम भाभी चीज़ खाई तो तुम लोग भाभी हमारा तुमसे यही कहना है कि तुम इतना वो ना करो। देखो जो सच्चाई होती है, सच्चाई कभी भी सच्चाई की हार नहीं होती है। तुम अपनी जिद पे, अपने मतलब सच्चाई साथ अड़ी रहो, तुम्हें हमेशा भगवान अगर तुम्हारा ये साथ दे, भगवान देगा। और रही बात आयुष की, तो देखो आयुष अभी गुस्से में है, कुछ भी बोल रहा है तो उसको लड़का समझ के या कुछ भी समझ के, भाई वो गुस्से में है, उसको इतना पीटा गया तो वो बोलेगा नहीं। देखो सबको माँ, अब आयुष की मम्मी के मतलब ऊँचे जाके आयुष की मम्मी को क्या लग रहा होगा इस टाइम, क्योंकि उसके लड़के को कितनी चोट है। तो इसलिए आप राधा दीदी की बातों में इतना वो ना करो, क्योंकि उनको भी ख़राब लगा कहाँ, जहाँ तक उसके साथ वो वीडियो बनाती थी। और हालांकि सबको बुरा लगा है कि जिनके जो उसके खिलाफ भी थे आयुष के, उन्होंने ले वीडियो बनाया आयुष के लिए कि आयुष के साथ बहुत बुरा हुआ। तो भाभी ये कोई बुरी बात मानने की नहीं है, थोड़ा सब्र करो, समय सबका आएगा, आपका भी आएगा और आयुष का भी आएगा। क्योंकि अभी उसको इतनी ज़्यादा चोट है कि वो शायद है कि भाई अभी वो इतना अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। तो और देखो आगे भाभी ने क्या बोला, भाभी ये भी बोल रही है कि मैंने अपने घर वालों को भी सुनाया होगा भाभी। क्योंकि देखो जब हम किसी से अपना दिल का रिश्ता बना लेते हैं तो सुना मतलब लगता है कि ये मेरे घर आया और इसको मारा, तो ये अब मुझे पता है आपकी बात, हम समझ रहे हैं कि आपने पक्का बोला होगा, अपने देवर लोगों को सुनाया भी होगा। लेकिन भाभी अभी आयुष की बहुत ज़्यादा मतलब आपकी ज़रूरत है, तो आप अगर अपने सपोर्ट में दो बातें उनके लिए बोल दोगी तो इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं हो जाएगा। और हमें पता है ये चीज़, मैं जानती हूँ ये चीज़ कि तुम सही हो, ये मुझे पता है। तुम इसलिए सही हो कि देखो तुम्हारे देवर ने उन्हें मारा और तुम उसके साथ गई, रात को चौकी गई, जहाँ भी गई और गई, तो अभी वो चीज़ जो भी है भाई, देखो अगर किसी को मारा है तो अगर कोई चीज़ अगर बोलेगा वो बंदा, ये समझ लो कि अभी आयुष बच्चा ही है, अभी कोई वो इतना आदमी नहीं हो गया कि वो सब चीज़ें इतनी बर्दाश्त कर ले। तो फ्रेंड अभी देखते हैं आगे क्या भाभी बोली। जा चीज बोली थी कि वो तुम पे सॉरी बुलवाई थी या तुम पे कान पकड़वाई थी, हमने जा चीज बिल्कुल भी नहीं की थी। हमने जा कही थी कि जो हालत तुम्हारे मतलब हमारे गांव वाले ने, हमारे देवरन ने करी है, वो हालत उनकी भी ऐसी हुई है जैसी तुम्हारे साथ में भई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो घर में आई गाड़ी हुआ बहुत। तो फ्रेंड देख ली भाभी ने बिल्कुल कही है कि जो हालत तुम्हारी करी गई है भाई हालत उनकी हुई है। तो आयुष तुम परेशान ना हो। और रही बात तुम्हारे संग गलत भाव है या हमें पता है, अब अगर अपने बच्चा कोई मतलब दूसरे को कोई अगर थापड़ तक मार देवे तो बर्दाश्त नहीं हो तो माँ कहें। और तुम्हारी माँ का लग रहा है कि मेरे बच्चा का कितनों मारो है, हमें पता है दीदी के मन में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा भी टेंशन में हुई है। तो तुम बिल्कुल परेशान ना हो। और रही बात रचना भाभी से हम एक चीज़ कहो चाह रहे हैं, रचना भाभी आप इतना गलत ना सोचो आयुष के। अगर आयुष कुछ भी बोल रहे हो अपने न्याय के लिए बोल रहे हो, समझ गई हो, तो आपस में मेरे कहना है और आयुष से भी कहना, अगर मेरी बात दोनों लोग मानो तो देखो रचना भाभी आयुष का साथ दें और आयुष रचना भाभी का साथ दें। और रही बात जो तुम बोल रही हो कि हमें बदनाम करो, बदनाम तुम्हें कोई नहीं करिए। और रही बात देखो अगर किसी को चोट फ्रेंड आती है तो गुस्सा में कुछ भी भूल जाता है, ये तो सबको पता है, गुस्सा में कुछ भी कब जाता है और गुस्से में कुछ भी खप जाता है। तो इसलिए भाई देखो गलत तो हुआ है, सभी को पता है। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई ऐसा किसी के साथ गलत ना करे कोई, कि पहले बुलाए और फिर उसके बाद तुम जो बात तुम सामने कहते, रचना भाभी के सामने तुम कहते, उनके देवर की सिर्फ यह गलती है कि अगर तुम्हें कुछ कहने तो तुम रचना भाभी के सामने कहती। तुमने अगल जाए के बेकार जो भी करो, तुमने अगल जाए के वाकई मार हो या कुछ भी कहो, तुम्हारी बिल्कुल गलती है। और रही बात देखो उसकी के रचना भाजी ने सहका करवाओ यो करवाओ, तो ये बात हम कहीं ना कहीं अभी क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करवाती तो वो अपने घर में इतने रिश्तेदार नहीं बुलाती, ये मेरा कहना है। और जिसकी जो राय हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग इतना बड़ा हो रहा था इसलिए हम यही बोल रहे हैं और यहीं पर लास्ट कर रहे हैं वीडियो। अगली वीडियो देखो क्या आती है फिर हम बताएँगे आप लोगों को। तो
बने रहना मेरी वीडियो में, अगले का इंतजार करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल फ्रेंड।